परभणी पाइल्स क्लिनिकमध्ये आपले स्वागत आहे. आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून. आमच्या पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला. जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका. आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला. तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शनमध्ये आराम मिळेल. 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता. एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनॉल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभणी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में जिस तरह से यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से एक पैनल खड़ा किया गया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से सैयद वसीम बेलदार इनकी निशानी है, हाथ का पंजा, और उसी के साथ में उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से जिस तरह से यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे शेख गौस साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से सैयद पेट्रोल पंप के सर्वे सर्वा सैयद खिजर उर्फ बापू, ये भी इन्होंने भी अपने साले के नाम पर अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और ये भी यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से कामरे साहब ये भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हकीकत में ये चारों का पैनल पूरी तरह से मजबूत हो चुका है और परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार इनकी जिस तरह से यहाँ पर सभा रखी गई है संजय गांधी नगर के रास्ते पर, जिस तरह से परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनकी सभा रखी गई है। इनकी सभा में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, क्या बात की ही है, ये भी हम आपको सुना रहे हैं। हिंदू भाइयों को नमस्ते कहता हूँ। मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड क्रमांक 13 के अंदर जो लोग ये चारों बच्चों के खिलाफ खड़े वाले हैं, तो इनका कहना है कि गब्बर ने गिरोह छोड़ दिया। अरे गब्बर ने गिरोह को पकड़ा भी तो सही, गब्बर ने गिरोह छोड़ा नहीं। गिरोह तो इंशाल्लाह दोबारा छुड़ेगा, गब्बर दोबारा तोड़ेगा। और ये लोग जो है तो कुर्बानी के टाइम में जो है तो हमारे सन के टाइम में जो है तो गोश्त को बंद कराते और 12 महीने चालू कराते। इसके अंदर जो है तो सभी का हाथ मिला हुआ, एक फॉर्म छोड़ के जो है तो मुसलमान की फॉर्म छोड़ के मुसलमान को हर तरह से तकलीफ दिया जाती है, फिर भी मुसलमान जो है तो बर्दाश्त करता है, सिवाय अल्लाह को याद रखता है, बाकी किसी से मदद नहीं मांगता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे को जो है तो अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज और मजबूर भी ना बनाए, अल्लाह से हम ये उम्मीद करते हैं। और ये लोग जो है तो मेरे को जो है तो मेरा एबी फॉर्म काटने के बाद खुशियां मनाते हैं। इनको लग रहा है कि गब्बर जो है तो सो जाएगा। अरे गब्बर तो जाग गया, अब तो तुम्हारी सोने की बारी है, तुम्हारी सोने की बारी है। और गब्बर जो है तो अभी इस वक्त जैसा खिजर बापू है, जैसा वसीम बेलदार है, जैसा गौस है, जैसा सचिन कामरे है, ये चारों को साथ में लेके चलना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनका बड़ा भाई हूँ, इनके हर मुसीबत में, हर हाल में मुझे जो है तो साथ आना है। मैं यहाँ पर माइक लेके बोल रहा हूँ, ये चारों ने भी अगर कोई काम आपका नहीं सुना तो मुझ तक आने की तुम्हारी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारी जबान को खाली नहीं जाने दूंगा। मेरे से जो हो सकता मैं आप
करने की कोशिश करूंगा। और ये जो है तो गरीबों से 20-20 हजार रुपए घरकुल देने के लेने वाले मेरे पास जो है तो 10 लाख रुपए लेके आए। मैं बोला ठोकर मारता हूँ ये 10 लाख पे, मुझे तेरे 10 लाख की गरज नहीं है। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मैंने जितना पैसा देखा हूँ उतना तूने नहीं देखा, मैंने उतना जमा के बैठा हूँ। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ से अल्लाह जो है तो मुझे और पैसा बताएगा और नहीं भी बताएगा तो इंशाअल्लाह मैं गरीबों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी इंसानियत को कभी नहीं छोड़ूंगा। और अल्लाह ने मेरी जिंदगी को अगर अगले 5 साल में बाकी रखा तो इंशाअल्लाह मैं कौम की खिदमत करते करते आप तक पहुंचूंगा। और मैं आज नगर सेवक हूँ और नहीं भी हूँ तो मैं जो है तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हक है, तुम्हारा बच्चा समझ के, तुम्हारा भाई समझ के, तुम्हारा बेटा समझ के। ये चारों ने काम नहीं सुनने के बाद ये काम मुझे भी बोलो, इंशाअल्लाह मैं भी ये काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। और जो है तो मेरे को वहाँ पे बोल रहा है चड्डी के बाद मैं इसकी लपट उतार दूंगा, मैं इसकी लपट कितनी है, कितना नंबर देख लूंगा मैं। ये क्या बोलता मेरी चड्डी उतारता, अबे 7 पीढ़ियां लगी ने मेरी चड्डी उतारने को, ये मेरी चड्डी उतारेगा। और जनता से कह रहा हूँ मैं, किसी के दबाव में, किसी के धमकाव में बिल्कुल नहीं आने का है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह गब्बर सबसे पहले तुम्हारे पास आगे रहेगा। गब्बर जिस दिन आगे नहीं रहेगा तो गब्बर पे तुम्हारा इतना हक रहेगा कि गब्बर के मुंह पे झापड़ मार के बोलो गब्बर तूने वादा करा था और नहीं आया, ये सब रिकॉर्डिंग कर लो। अगर गब्बर के पास रिकॉर्डिंग सुनाओ तूने ये वादा करा था और नहीं आया। पिछले 5 साल की जो बीती हुई बात है, इसके अंदर कोरोना काल था, मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब थी और ये जो है तो पार्टी के वजह से आज मेरा एडी फार्म कटा। मेरा एडी फार्म कटा भी तो कोई अफसोस नहीं, मेरा जो है तो खिजर छोटा भाई है, खिजर के तरफ, वसीम के तरफ और गौस के तरफ और सचिन के तरफ आप सब लोगों का काम है ध्यान देना। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करने का रास्ता जो है तो अल्लाह खोलने वाला है और ये बच्चे जो है तो उसका सहारा बनने वाले हैं। मैं इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ और कोई गफलत में मत रहना। मैं एक शेर बोल रहा हूँ, वो शेर उल्टा है। जिंदगी भर ये भूल करता गया, जिंदगी भर ये भूल करता गया, धूल की चेहरे पे आईना ही साफ करता गया। बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा। अगर जुल्म हद से बढ़ेगा तो इनकलाब आएगा। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से और भी जो हार गया। कार्यसम्राट डॉक्टर राहुल पाटील आमदार साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे संजयगाव नगर मध्ये। तर सगळे हार्दिक 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 स्वागत करतो। सचिन भाई अमीर चलो और मैं इसके लिए हमारे चारों उम्मीदवारों को बुलाता हूँ और इसी के साथ हमारे कायद और हमारे मार्गदर्शक मजहर भाई गुजदार, इनको भी मैं आगाज करता हूँ। इसी के साथ सब मिलके हमारे परभनी के लाल के आमदार राहुल पाटिल जी और इन्हीं के साथ हमारे सबके मार्गदर्शक जावेद भाई यहाँ पर खड़े हैं। बजाओ बैंड वाले।
जो सभा होने जा रही है ये इतिहास के पन्नों पे लिखी जाएगी। और इस मशहूर हस्ती जिनके सत्कार के लिए मैं खिजर भाई, घोष भाई और चारों उम्मीदवार करता हूँ कि इनका सत्कार किया जाए। बड़े जोरों और शोरों के साथ इनका सत्कार होने वाला है। सत्कार किया जाए। हेलो एक मिनट सगळ्यांनी शांत रहा। जरा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजले गा रही है कसाई की शान में। कुछ ऐसा ही माहौल आज हमारे प्रभाग क्रमांक 13 में चालू है। मेरे मुस्लिम भाइयों से, दलित भाइयों से मैं इस बार ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सोचने वाली बात है कि ये पैनल को अपने क्यों चुन के देना है। मेरे को आप तुम सबको बताओ, क्या संजय गांधी नगर, रमाबाई नगर ये दोनों वार्ड में क्या कोई काबिल इंसान नहीं था जो सामने वाले पैनल उनको चारों में से एक भी लेने के लिए था क्या नहीं था? सब हाथ तो करके बताओ कि हमारे साथ काबिल इंसान 2 महीने जैसा आदमी हमारे पास है जिसने पिछले 2 महीने से वहां पे हॉस्पिटल चालू करके सब हमारे यहाँ पे गौर गरीब लोगों की सेवा करने का काम किया है। लेकिन ये जो 40 साल से लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोगों को भाइयों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिस आदमी को हाथ से ज्यादा मिळता है उसे मराठीमध्ये माज म्हणतात, माज देण्याचं काम होते ते माज जिरण्याचं काम या येणाऱ्या 15 तारखेला तुम्हाला मला सगळ्यांना करायचे। एवढं या ठिकाणी बोलतो आणि थांबतो। जय भीम। आ जाओ सभी लोगों को मसला इस स्टेज पर मौजूद आमदार साहब डॉक्टर महेंद्र भाऊ, हम लोग और बाकी सभी स्टेज के लोगों का हम चारों की ओर से हार्दिक इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने हमारी जीत के जश्न में अपना हिस्सा देकर हमारी सभा की रौनक को बढ़ाया है। रही बात इस संजय गांधी नगर में वार्ड के हद तक, तो आमदार साहब इस वार्ड का लोकल मुद्दा है अवैध साहूकारी। इस एरिया का स्पेशली मुद्दा है अवैध साहूकारी और एजुकेशन का मसला। तो हमने एक आजमी लेके चले हैं, हम रोड की, रस्तों की, नाली की बात करने नहीं आए। हमारा टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में संजय गांधी नगर से हर साल 5 बच्चे है तो 25 बच्चे MBBS को हमको इस सेंटर से निकाल के देना है। हम ये मुद्दे पे काम करने को आए। संजय गांधी के आह्वान को ना हम रास्ते देने आए, ना नाली देने आए, ना दूसरी कोई चीज देने आए। हमारी जो माँ बहनें हैं संजय गांधी नगर की, जो इस वक्त बचत गट और अवैध साहूकारी के दलदल में फंसी हुई है, तो हमारा आने वाला आगे का प्लान ये है कि हम उनके लिए बिना सूदी लोन का इंतजाम करने वाले हैं। सब एक हमारे पास ऑप्शन है राहत बैंक और दूसरा हम राज बेलदार समाज सहकारी सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, जिसके जरिए से हम लेडीज के अंदर बिना ब्याज की योजना को लाएंगे और उनके काम हाथ को काम देने का काम करेंगे। रही बात अब राजनीतिक पार्टियों की, तो एक पार्टी बीजेपी की, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। हम जो सिटी का पैनल लेके चले उसकी बात ही नहीं करेंगे। उसके पीछे का आंखा कौन है और जो इस पैनल को चला रहा है वो कौन है, ये सबको मालूम है। रहा दूसरा पैनल साहब जो अजीत मोदी का पैनल है, राष्ट्रवादी पार्टी, मैं पवार नहीं बोलूंगा, उसको अजीत मोदी बोलूंगा क्योंकि वो भी वी टीम है बीजेपी की। और उसका सबसे बड़ा मकसद है साहब कि हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है मेरे भाइयों जो गुस्ताख रसूल पार्टी है। तुम्हारा उठने वाला उंगली का एक एक बटन कल को तुमको भी गुस्ताख रसूल बनाने वाला है। तो कल मेरी ये तलब है मेरे माँ बहनों की और मेरे भाइयों की कि तुमने कल गुस्ताख रसूलों के साथ ना खड़े होते हुए आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना, ये हमारी धड़पड़ है। हमारे राजकारण में आने का कोई शौक नहीं था, मगर इन जालिमों के लिए हम यहाँ पर राजकारण में आए हैं
और एक साथ उसके पिताजी ने 25 साल यहाँ पे नगर सेवक पद का काम करे, पद पे रह गए, और उसने 5 साल किया। संजय गांधी नगर के कुछ 80 घर और एपीजे अब्दुल कलाम नगर का आरक्षण का मुद्दा, ये बर्निंग इशू रहा था। लोगों ने अपने रमजान के जैसे महीने में परेशान होकर अपने खुद के ईद बरात के कपड़ों के पैसे देकर उसके ऊपर आरक्षण हटाने के वास्ते काम करे। अरे तो तू नगर सेवक था तो तू 25 साल क्या झक मरा रहा था कि तूने आरक्षण नहीं उठाया? तू 25 साल से कर रहा क्या था? तू वादे कर रहा पीआर कार्ड देने के, तो पूरे परभनी शहर का सर्वे हुआ और सभी को पीआर कार्ड मिलने वाले। मैं आने वाली 15 तारीख को आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम 4 उम्मीदवार, 1 पंजा 3 मशाल, ऐसा हमारा पैनल है। चारों भी पढ़े लिखे उम्मीदवार है। हमारा एक डेमो आपके सामने चल रहा है कि हमने लोगों की भलाई के लिए एक दवाखाना डाला। सब 200-300 लोग विद मेडिकल हम फ्री में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, फ्री में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो हम आने वाले उसको 11 महीने तक तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि 1 पंजा 3 मशाल का बटन दबाकर बहुमत से हमको कामयाब करना है। हाथ उठाकर गवाही दो कि भाई हमको वोट करेंगे क्या। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, वक्त की कमी होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा वक्त तो नहीं है, मैं वक्त की आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके सामने शेयर करनी थी। सब मेरी चैरिटेबल ट्रस्ट नसीर भाई, वसीम भाई और हमारे सचिन के साथ और हमारे जावेद गब्बर साहब, ये सब ने मिलके एक हिम्मत करके मुझे एक हॉस्पिटल चालू करने के लिए ताकत दी। अब तक हम 2700 पेशेंट देख चुके हैं और 2700 पेशेंट को ट्रीटमेंट दे चुके हैं मुफ्त में। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप लोग मुझे और मेरे पैनल को इस तरीके 3 मशाल और 1 पंजे को अगर चुन के देंगे तो इंशाल्लाह 5 साल तक वो दवाखाना आपके खिदमत में रहेगा। बिल्कुल मैं हिलने नहीं दूंगा। मुझे जो चीज कम पड़ेगी, कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे बोलिए मांगूंगा, लेकिन वो हॉस्पिटल बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरी ख्वाहिश है और साहब आपसे भी यही दिलचस्पी रहेगी कि वो हॉस्पिटल बंद ना होने चाहिए। रही बात अगली बात करने की, आने वाले 15 तारीख को एक पंजा और 3 मशाल के बटन को इतने जोर से दबाओ कि इन मक्तेदारों को पता चल जाए कि संजय गांधी नगर के कैंडिडेट नहीं देने की वजह यही थी कि इनकी मक्तेदारी चल रही। ये 10 साल 20 साल 30 साल से राज करते आ रहे और फिर कह रहे कि हम ही राज करेंगे। तो एक बार इनको दिखा दो, एक बार हाथ उठाकर साहब को ये दिखा दो कि आप बदलाव चाहते हैं। ये सैलाब है, साहब बदलाव का। बस इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। इसी के बाद मैं सगळ्यांना मी बोलतो की 2012 होतो त्यावेळेस रमाबाई नगरपासून संजय नगर पर्यंत डामर रोड झाला, त्यापासून आतापर्यंत प्रभागामध्ये कोणताही चांगला विकास झालेला नाही। आणि आंबेडकर नगरमध्ये रोड आणि नाल्या आणि संजय नगरला पाईपलाईन वीज केलेली होती। 2000 ते 12 ते 17 पर्यंत पीयूसी पाईप 100 खर्चात टाकी केलेली आहे। तरी येणाऱ्या 15 तारखेला 3 वर्षात एक काँग्रेस या समोरून बटन दाबून आम्हाला बहुमताने विजय करणार। घरकुलचा साहेब आमचा मुद्दा असा आहे की मी 2012 आणि 17 नगरसेवक असताना समाजकार्य सभापती होतो, त्यावेळेस आयुक्त समरकर साहेब होते, त्यांनी आम्हाला घरकुल मान्यता दिली होती। पण काही कारणामुळे पुढच्या सत्राच्या नंतर त्यांनी असा जी आर काढला की नगर रचनाकारची मान्यता घेऊन करा। त्याच्याकडे आम्ही पाठपुरावा केला। तर असा एक आपण जी आर घेतला नगरसेवक महापौर बसल्यानंतर आपण ठराव करून घेतला। नांदेडला अशी स्कीम झाली की डबल मजली घरकुल दिले अशोक साहेबांनी, आणि आमची 30 फुटाच्या पुढं सगळं आहे वरतीच्या पुढं। तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये थोडा हातभार लावला तर आमच्या रमाबाई नगर, आंबेडकर नगर या सगळ्या भागांना आम्ही भरपूर होऊन जातो साहेब। त्याच्यासाठी तुम्हाला आम्ही विनंती करतो साहेब। अस्सलाम वालेकुम।
ये किसी के लिए मोहल्ला है, किसी के लिए गली है और किसी के लिए वार्ड है। हम सब जानते हैं कि मेरी पहली मोहब्बत है ये आप ही से में से मैं निकला हूँ। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, बस 5 साल आप बताओ और मुझसे काम लो, और मेरे साथ 3 खड़े भी हैं, उनसे भी काम लो इंशाल्लाह। आपकी जो भी मसले हैं, वार्ड नाला छोड़ के, वो तो इसका काम ही नगर सेवा का करना। उसके अलावा आपके दुख में सुख में, आपके प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम खांधे से खांधा 5 साल तक खड़े रहेंगे, पूरे की पूरे। ऐसा नहीं है कि भाई तूने मुझे वोट नहीं डाला, इसने नहीं डाला, जिसने डाला उसका भी काम करेंगे और जिसने नहीं डाला उसका भी इंशाल्लाह काम करेंगे। हम दुश्मन का भी काम करेंगे, आप तो दोस्त हैं। तो आने वाले 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आप मोहब्बत के जरिए से 1 पंजा 3 मशाल के बटन दबा के तीनों चारों को भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज के इस महानगर पालिका के चुनाव के अवसर पर संजय गांधी निराधार संजय गांधी नगर में आयोजित इस सभा में मौजूद नावंदर साहब, इस मंच पर उपस्थित सभी चारों उम्मीदवार, सम्मान्य हमारे खिजर भाई, हमारे वसीम बेलदार, यस के डॉक्टर इलाज करते और माजी सभापति सचिन कामले। बहुत अच्छा वातावरण है, इसी तरह का वातावरण 15 तारीख तक रहने देने वाले हैं क्या बताओ मुझे। और ये बोगस पैनल बने वाले उनको घर को भेजने वाले क्या नहीं आप? एक किसका है? अजीत मोदी का। तो आपके चेहरे से लग रहा है कि तीनों जन 3 मशाल और 1 पंजा जीत के महानगर पालिका में जाने वाले हैं। अगर आपकी सबकी किस्मत होगी तो ये चारों में से एक महापौर भी बन जाएगा। और तब इस वार्ड का विकास होगा। हमारे इसके डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अभी मेरा दवाखाना बंद नहीं होने देना चाहिए, तो मैं आपको जबान देता हूं कि इनका दवाखाना अगले 10 साल तक बंद नहीं होगा। यहाँ से पेशेंट अपने मेडिकल कॉलेज जाएंगे, हमारे जितने बहने उनकी डिलीवरी हो, सीजरिंग हो, किसके आंखों का ऑपरेशन हो, आज मैं आपको यहाँ पे वचन देता हूँ, जबान देता हूँ कि पूरे फ्री में करने की जबान आज आपको देता हूँ। और खिजर भाई से वादा लेता हूँ, यहाँ से एक मुफ्त जाने आने की गाड़ी की व्यवस्था आपने करना है। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत जिंदार आदमी हमारा शेर आदमी है, ये चारों शेर है हमारे, ये चारों का आपको महानगर पालिका भेजना है। और हमारे गब्बर भाई ने बहुत बड़ा त्याग किया है, उनका भी सत्कार होना चाहिए। और आगे वक्त में नगर सेवक वोट देंगे तो गब्बर भाई रहेंगे हमारे, ये भी मैं जबान देता हूँ आपको। यहाँ से क्रांति की शुरुआत होगी और जिस तरह से यहाँ के कुछ लोगों ने वचन दिया वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत बड़े 0 है 0, ये 0 है, ये 100 है 100। आने वाले 15 तारीख को इनको वोटिंग करना है और महानगर पालिका के ऊपर अपने कुछ सत्ता काबिज करना है। अपना महापौर होगा, अपना उप महापौर होगा और फिर इस पूरे एरिया का मैं विकास करूंगा। जिस तरह से अभी बिरला साहब ने बताया यहाँ अवैध रूप से कोई सावधानी कर रहा है, तो उनको आज मैं बता दे रहा हूँ 15 तारीख के बाद अगर कोई अवैध रीति से सावधानी करेगा तो उसको जेल में ठूसा जाएगा। एक भी आदमी यहाँ से बच के नहीं जाएगा। रमाबाई अम्बेडकर घरकुल योजना के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 30 मीटर के अंदर अगर कोई परमिशन नहीं देगा तो उसकी परमिशन लाने की जवाबदारी मेरी रहेगी। डबल मंजिली घरकुल देने की जवाबदारी मेरी रहेगी। लेकिन जवाब मैं आप सबको यहाँ पे देता हूँ और आपसे भी एक वादा लेके जा रहा हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 मशाल और 1 पंजा आपको महानगर पालिका में भेजना है। भेजेंगे क्या? चलो थैंक यू। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम।
पब्लिक जा रही ना उधर की आवाज दोनों हाजी साहब थोड़ा सा इधर चेहरा बजाओ। हाँ बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोलने का क्या? परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में आमदार राहुल पाटिल साहब, इन्होंने जिस तरह से जो ब्याज का धंधा चलता है संजय गांधी नगर में पूरी तरह से बंद करने का वादा किया है और आने वाले 10 साल तक आपने जो हॉस्पिटल यहाँ पर सेवा के लिए शुरू किया था उसे रेगुलर शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। और आप चारों में से कौन वह खुशकिस्मत है पता नहीं, वो अल्लाह को ही मालूम कि नगर से यहाँ का महापौर कौन बनेगा। क्या कहना चाहेंगे सब? अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने जो बताया कि हॉस्पिटल 10 साल तक बंद नहीं होने देंगे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 10 साल तक हॉस्पिटल बंद नहीं करेगा। और वो बंदा जब वो जबान को देता है तो वो 100% कंप्लीट रहते हैं। और रही बात दूसरी कि महापौर कौन रहेगा, तो ये पहले भी हम आज बुझा देते हैं, परभणी का महापौर किधर बापू रहेगा हमारे पैनल के हिसाब से डिक्लेयर है। और इसी से अगर जगह निकलती है तो सचिव के लिए भी जगह साहब ने बोल के रखी हुई है। और रही बात हमारे पैनल की, तो आज राहुल साहब से आज पाटिल साहब ने देख लिए और पाटिल साहब की दुआएं और इन लोगों का हमारे पास विश्वास, आज हमारे पैनल को दुआएं मिल रही हैं। थैंक यू। ये बहुमत और हमारी ताकत के साथ इंशाअल्लाह पूरे प्रभाग के अंदर काम चालू है। और बच्चा बच्चा बुढ़ा बुढ़ा और हमारे नौजवान सब मिलकर काम करते हैं। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आजा भाई अंदर आ जाओ, कौन है तो? एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी। परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम
है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।